उसकी ये सेंटर की जो सिचुएशन बनी है, सेंटर जैसे तो लगातार स्कूल वाले आपसे आ रहे हैं, क्या क्या लोगों को अभी समस्याएं आ रही है? देखिए, इसमें हम आमतौर पर 4 या 5 ऑप्शन किसी भी स्कूल को अपने सेंटर की चॉइस के लिए देते हैं, और उसमें जो सीक्वेंस होता है, नंबर 1 चॉइस जो होती है सबसे पहले उसी के लिए कंसीडर किया जाता है। जब 1 नंबर पर जो हमारी एक एक्सपेक्टेड, या यूँ कहिए कि जो हमने डिसाइड कर रखा है कि भाई 220 या 230 तक परीक्षार्थी हम एक सेंटर में बिठाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि परीक्षार्थी कहीं बैठते हैं तो फिर सिचुएशन वैसे भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। संसाधन इतने स्कूल में ना होने की वजह से विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को वहाँ समस्या हो सकती है। तो फिर हम उसको सेंटर नंबर, ऑप्शन नंबर 2 पर उनको हम आगे लेकर जाते हैं। जब 2 के सेंटर भी कंप्लीट फिलअप हो जाते हैं, फिर हम आगे जाते हैं। तो इस प्रकार से एक आध जगह पर ऐसी परिस्थिति हुई है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ज़्यादातर स्कूल, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कुल 1421 यानी 1421 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और पूरे राज्य का, जैसे आप और हम सब जानते हैं, यह मतलब परीक्षा का कार्य है। तो इसमें यदि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2, 4, 5, 7 स्कूल यदि ऐसे हैं तो कोशिश की जा रही है उनको भी जितना नज़दीक हो उसके अकोमोडेट हम कर दें, वरना और इसके अलावा कोई बड़ी इसमें इशू यानी बड़ी समस्या की बात नहीं। सर, शुरू में ही बोला जाता है, नोटिफिकेशन जारी होता है कि विद इन 2 किलोमीटर के अंदर में ही ये सेंटर बनाए जाएंगे, लेकिन काफी अगर हम तक देखें फरीदाबाद में 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर को डिफाइन कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हम 5 ऑप्शन, 5 चॉइस हम देते हैं हर एक स्कूल को अपना परीक्षा केंद्र सिलेक्ट करने की। ये बाकायदा ऑप्शनल होता है, और जब पहली चॉइस फिलअप हो जाती है तो फिर दूसरी चॉइस पर जाते हैं बच्चे, फिर तीसरी पर। और यदि इसमें 4-5 किलोमीटर तक भी इस प्रकार की कोई सिचुएशन है, कोशिश हमारी है कि जितना नज़दीक से नज़दीक अकोमोडेट हम कर सकें वो कर दें। फिर भी 4-5 किलोमीटर तक कोई स्कूल यदि गया है तो वह अपने आप में मेरे विचार से एक तरह से एडजस्ट करने वाली बात है। आने वाले समय में हम जरूर एक बार सभी सेंटर्स को रिव्यू करके नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, आगे जब एग्जाम लेंगे, ऐसा हम कोशिश करेंगे कि जहाँ एक्सेसिबिलिटी ईजी है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जहाँ नए परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं, वहाँ बनाए जाएंगे। इसके ऊपर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। सर, अभी ये रमजान भी शुरू हो गए हैं, रमजान में लड़कियां भी जो और लड़के भी जो पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनके लिए अगर यहाँ पे अभी जैसे अभी सुनने में आया कि 35 किलोमीटर तक आपके जो सेंटर भेजे गए, उनको सर जाने में बड़ा सफर नहीं करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है, उनको नजदीक का सेंटर दिया जाता है अगर तो? बिल्कुल सही कहा आपने। 3 स्कूल ऐसे मेरे संज्ञान में आए हैं, तीनों का हमने अलाउ कर दिया है, और उनका अपना जो चॉइस था कि हमारा यह नज़दीक का जो सेंटर परीक्षा केंद्र दे दिया जाए। नूह के ऐसे 3 स्कूल्स के मेरे पास अभी प्रतिवेदन आए हैं, इनको अलाउ कर दिया गया है। इसके बावजूद मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि यह समस्या परीक्षार्थियों को अकोमोडेट करने की है। यदि वहाँ संख्या ज़्यादा है तो फिर हमारे लिए थोड़ी समस्या है। ऐसी स्टेज में हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो नए परीक्षा केंद्रों के बारे में हमारी जो एक पॉलिसी चल रही है वो अच्छी मतलब स्कूल्स के बनाए जाए। एक सेंटर का और मामला है सर, फरीदाबाद में ही केपी स्कूल है, तो पहले से वहाँ पे सेंटर होता था, लेकिन नाम काटे बकायदे किसी दूसरे जगह अलर्ट कर दिया गया है सेंटर। मैं नाम लूँ तो बहुत इतना ऐसा स्कूल है, जबकि ये बिल्डिंग और चीजें जो मानक है वो लगभग पूरा कर रहा है, पहले से भी वहाँ पे सेंटर था। तो ऐसे कैसे ये, क्या कुछ लेने का कुछ सेटिंग? जहाँ तक काटने का और सेंटर बनाने का सवाल है, फिर वही बात मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यह डिपेंड करता है चॉइस पर। दूसरी बात है, यदि उससे बेटर कोई ऑप्शन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को मिल रहा है आसपास बच्चों की सुविधा को देखते हुए, सब कुछ यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। पहला जो हमारी प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो है वह बच्चों की सुविधा है, उनकी सुरक्षा है। और यदि किसी एक स्कूल में हमने देखा है कि यहाँ सेंट्रल, मान लीजिए स्कूल की एक्सेसिबिलिटी कहीं थोड़ी नैरो पैसेज वहाँ है, इजीली वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता, तो हम ऐसी स्टेज में दूसरा सेंटर यदि बना रहे हैं बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। सोना रोड से कनेक्ट है, 40 फीट चौड़ा रोड है, और मुश्किल से सोना रोड से 100 मीटर या 200 मीटर। नहीं, आपने ठीक कहा, बिल्कुल एक स्कूल तो है, लेकिन जो बच्चे वहाँ आएंगे हो सकता है वो 2, 4, 5 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो इसमें बड़ा इशू नहीं हमें मतलब लेना चाहिए। ये तो 1 महीने का एक तरह से उत्सव है, परीक्षा उत्सव है, और इसमें चेंज किया गया, काटा गया, बकायदे पेन से काट दिया, पेन से काटा गया, कंप्यूटराइज कुछ और है, पेन से काट के कुछ और। क्या अब काटना एक इशू है। अब यह मेरे लिए
खास पॉइंट यह है कि जहां विद्यार्थियों को भेजा गया है वहां उनकी सुविधा या उस सेंटर की एक्सेसिबिलिटी के लिए कोई समस्या तो नहीं है। मेरे लिए प्रेफरेंस परीक्षार्थी हैं, सेंटर की कोई बात नहीं है। सेंटर तो बल्कि मैं आपको बताना चाहूँ बहुत सारे ऐसे परीक्षा केंद्र हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं जो ये कहते हैं कि सर हमारे यहाँ सेंटर मत बनाओ क्योंकि तोड़ फोड़ हो जाती है, बच्चे ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। वास्तविकता भी है, तो इसमें हमें अदरवाइज इस चीज़ को लेने की आवश्यकता शायद नहीं है। यदि परीक्षार्थियों को सुविधा है तो सेंटर कहीं बन जाए, मैं उसके लिए सहमत हूँ। अच्छा सर, कई स्कूल वाले ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि कुछ सेटिंग अंदर चल रही है, सेटिंग के हिसाब से नाम काट पीट कर रहे हैं, मनचाही जगह दिया जा रहा है। क्या ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है? ऐसा क्या, इसमें क्या सच्चाई है सर? आरोप शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द है कि यह बहुत ही लंबी चौड़ी एक प्रक्रिया को जन्म देता है। यदि कहीं ऐसी कोई बात है, प्रमाण यदि कहीं कोई है मेरे सामने लिया जाए, बहुत सख्त कार्रवाई होगी, इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि अपने आप में नजीर बनेगी। लेकिन यदि ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाना तो बड़ा अपने आप में यूं कहिए कि इमेच्योर बातें हैं। और इस बार जो बच्चे जो दूर जा रहे हैं, सेंटर लगभग 2 किलोमीटर से बाहर जो जा रहे हैं, तो यानी कि वो सफर करें, अगली बार से ये कुछ ऐसा बनेगा। सफर करने की बात नहीं है, अब भी मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितना नजदीक उनको अकोमोडेट किया जा सके हम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी यदि कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या किसी परीक्षार्थी विशेष को है, जैसे सबसे पहले प्रायोरिटी आप और हम सभी जानते हैं विकलांग यदि यों कि दिव्यांग कोई परीक्षार्थी है, हम बाकायदा उसको उसके घर पर भी मैं बताना चाहूंगा, सोनीपत में एक परीक्षार्थी के घर पर हमने सेंटर बनाया है। वह परीक्षार्थी अपना जो मस्कुलर डिसऑर्डर है उससे सफर कर रहा है, स्पेशल उसके लिए उसके घर पर सेंटर बनाया गया है जहां एग्जामिनर जाएंगे, उसका एग्जाम लेंगे और कॉपी कलेक्ट करेंगे। अच्छा सर, कोई ऐसे ही मतलब टीम गई थी सर्च करने के लिए कि इन सेंटरों का, इन स्कूलों का ये बेहतर रहेगा, या क्या कहते हैं जैसे पुराने आपके रिकॉर्ड रहे हैं उसके आधार पे आप? नहीं, इसके लिए हम सर्वे डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से करवाते हैं, और यदि कहीं से कोई सेंटर बनाने के लिए केंद्र, परीक्षा केंद्र बनाने के लिए कहीं से कोई प्रतिवेदन आता है तो बाकायदा हमारी हरियाणा केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की टीम वहां पर जाती है और वह वहाँ सारी जो मतलब हमारी टर्म एंड कंडीशंस हैं उसको देखते हुए आगे अनुमोदन उनका होता है, उसके आधार पर फैसला हम लेते हैं। सर, हरियाणा शिक्षा बोर्ड जो परीक्षा को सफल आयोजित करवाने के लिए क्या कुछ कड़े कदम उठाने जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहली बात तो यह है कि ये कड़े शब्द जो कड़ा अपने आप में हम यूज कर रहे हैं, यह परीक्षार्थियों के लिए नहीं है। परीक्षार्थी पूरी तरह से मैं कहूँगा हमारे कंज्यूमर हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो हमारी कोशिश है अच्छी से अच्छी सुविधाएं हम परीक्षार्थियों को दें। यह सबसे बड़ी समस्या पहली है, उनकी सुरक्षा और उनके मतलब या जो सुविधा है उसकी। हर एक परीक्षा केंद्र के लिए यह कंडीशन है कि जहां कहीं भी परीक्षार्थी बैठते हैं उनके लिए बैठने का उचित प्रबंध हो, बिजली का, हवा का, पानी का, टॉयलेट्स का उचित प्रबंध हो। यदि कहीं कोई किसी प्रकार की कमी मिलती है तो हम उस परीक्षा केंद्र को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए नया अपना फैसला लेंगे। इसके बाद नंबर 2 पर जो टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ जो परीक्षाओं में एग्जाम ड्यूटी पर होगा, इसके लिए मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर चल रहे हैं इस मामले में, क्योंकि परीक्षा की गुणवत्ता और परीक्षा की जो पवित्रता है, शुचिता है, उस पर कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। बहुत सख्त एक्शन होगा। सभी शिक्षक साथियों से जो परीक्षा ड्यूटी पर है, परीक्षक के रूप में जो ड्यूटी अपनी वहां दे रहे हैं, बहुत विजिलेंट रहें, ध्यान रखें। परीक्षा को जब वो कंडक्ट करवा रहे हैं अपने आप में चेयरमैन, अपने आप में बोर्ड के सेक्रेटरी, अपने आप में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का नुमाइंदा समझें। कहीं कोई इसमें ढील नहीं होगी, बहुत सख्त कार्रवाई होगी। पिछले साल की यदि मैं आपको बताऊं, लगभग 138 ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने अपनी परीक्षा ड्यूटी में ढील बरती थी और बाकायदा उनकी इंक्वायरी चल रही है और उनके ऊपर सख्त एक्शन होगा। नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? नकल रहित परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र वही बनाए गए हैं जहां सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। इसके साथ साथ 381 हमने जो फ्लाइंग की टीम है उनका गठन किया, उड़न दस्ते जिसे हम कह सकते हैं। और इसमें जो ये उड़न दस्ते होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जो अधिकारी हमारे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि डीओ हैं, डीसी हैं, एसडीएम हैं, सभी के नाम से ये उड़न दस्ते होंगे। इधर से बोर्ड की हमारी जो एक फ्लाइंग होती है जिसको हम रैपिड एक्शन फोर्स RAF हम बोलते हैं, जो क्वेश्चन पेपर हमारे लेकर जाती है, वह बिल्कुल 24/7 वहाँ मुस्तैदी से काम करेगी। इसके अलावा चेयरमैन फ्लाइंग, सेक्रेटरी फ्लाइंग भी हमारी अलग से चलेंगी जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होंगी। और